हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एलएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी आप लोगों का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा यह चैनल बेसिकली एमए की उन छात्राओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ रही हैं और जिनका कम समय के कारण कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पा रहा है और वो परेशान हो रही हैं और एग्ज़ाम में उन्हें कहीं ना कहीं यह असंतोष रहता है कि अगर समय थोड़ा और मिला होता तो शायद हम कहीं इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सके होते। या फिर उन लड़कियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके विद्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश अपने विद्यालय, अपनी संस्था तक पहुंच नहीं पा रही हैं और वो अपना सिलेबस भी पूरा कंप्लीटली पढ़ नहीं पा रही हैं और अपने जो उनकी योग्यता है, जो उनकी क्षमता है, उसका वो निष्पादन नहीं कर पा रही हैं। देखिए, हम लोग एमए करने वाली जो गृह विज्ञान की छात्राएं हैं उनके लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास है कि वह किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित जो पाठ्यक्रम है उसमें होम साइंस एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यह सिलेबस है। इसमें 4 पेपर हैं जिसमें 5वां आपका लघु शोध, फाइल, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट वगैरह जो भी आपको करना है वो आपको अपने इस 5वें सेगमेंट में कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेगमेंट जो आपका पहला पेपर है या फिर आपके बाकी जो सारे पेपर्स हैं, इसको पढ़ने के लिए आपने जो बैचलर डिग्री में अपने कोर्स को कंप्लीट किया है ये सभी उन्हीं से संबद्ध है। कहीं ना कहीं आपने इन सब के बारे में पहले ही यूजी में अपने जानकारी ले रखी है और उससे ऊपर, उससे एडवांस इंफॉर्मेशन आपको अब अपनी इस क्लास में लेना है। देखिए, आजकल के बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो अपना 100% देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। स्पेशली वे लोग जो होम साइंस लेकर के सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि होम साइंस तो बहुत आसान विषय है और हमें इसे बड़ी ही आसानी से पढ़ लेने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने विषय का सम्मान करना सीखना होगा कि गृह विज्ञान भी उन्हीं बाकी विज्ञानों की तरह ही एक विषय है और इसकी भी अपनी एक मर्यादा है, अपना एक स्थान है। यह भी आपके भविष्य को संवारने में अपना उतना ही योगदान निभा सकती है जितना कि आपके बाकी विषय भी निभाते हैं। तो इसे हल्का मत समझिए, ये आपका अपना विषय है। एमए के गृह विज्ञान के सिलेबस में आपका फर्स्ट पेपर आता है आहार विज्ञान का। आहार विज्ञान क्या होता है भाई? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आहार क्या होता है। आहार का मतलब वह होता है जिसे हम खा सकें और खाकर पचा सकें, पचाने के बाद हमारा शरीर उसके गुणवत्तापूर्ण तत्वों को अवशोषित कर सके और हमें फायदा पहुंचा सके। ये तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है। आज के समय में देखिए तो हमारी थाली या हमारा भोजन इतनी वैरायटीज़ में अवेलेबल है कि कभी कभी तो हम सोचने लगते हैं कि हम क्या खाएं और क्या छोड़ दें, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि क्या ये वैरायटी, ये जो खूबसूरत प्लेट सजी हुई हमें मिलती है, आप जाते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हैं या कहीं भी आप जाइए तो आपको तमाम तरीके की वैरायटीज़ के फूड की एक लंबी लाइन दिखाई देती है जहाँ पे आप ये सेलेक्ट करते हैं कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है। डेजर्ट अलग है, ठीक है, आपका स्प्राउट्स अलग हो गया, आपके सैलड अलग हो गए, आपकी वेजिटेबल्स अलग हैं, मसालेदार सब्जियां अलग हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी वैरायटी अवेलेबल है कि हमारे लिए आज के समय में चूज़ करना मुश्किल है कि हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या पहले भी ऐसा होता था? क्या हमारे पूर्वजों को भी ऐसे ही भोजन से सजी हुई थालियाँ मिलती थी? नहीं, एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज, हमारे जितने इंसेस्टर्स हैं, वो क्या करते थे? वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। वो शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे
जंगली जानवरों से बचने के लिए वो झुंड में रहने लगे। झुंड में रहे तो उनकी भूख को पूरा करने के लिए उनके आसपास के क्षेत्र में उपजे हुए फल और सब्जियां काफ़ी नहीं होती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे कृषि ने जन्म लिया। कृषि ने जन्म लिया तो अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे जो है वो एक जगह उगाए जाने लगे। अब उगाए जाने लगे तो कृषि का अच्छा संचालन होने लगा। अब वो रोज रोज के खाने के बजाय कई महीनों तक के लिए भोजन संचित किया जाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों तक के लिए संचित किया जाने लगा। तो यह विकास की जो यह क्रम है ये आगे बढ़ता चला गया और आज यह विकास का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते इस स्तर पर आ पहुंचा है कि हम क्षेत्रगत आधार पर भी यह डिवाइड कर सकते हैं कि फला क्षेत्र का भोजन किस प्रकार का है, फला क्षेत्र का भोजन किस प्रकार का है। और ये इसका अर्थ ये नहीं कि उस भोजन की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। देखिए, आप देखिए कि पुराने समय के जो मोटे अनाज थे, बीच में उन अनाजों का खान पान छूट गया था जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। और एक बार फिर से उन मोटे अनाजों को प्रचलन में लाने के लिए अभी पिछले वर्ष के आपके पर्यावरण दिवस से लेकर के एक नई मुहिम चलाई जा रही है कि मोटे अनाज का जो है खपत होनी चाहिए, उसको अपने भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि G20 के समिट में भी आए हुए विदेशी मेहमानों को भी उन मोटे अनाजों द्वारा बनाए गए भोजन ही परोसे गए। उनको उस तरीके की वैरायटी प्रदान की गई ताकि वो उनको चखें और देखें कि इनमें क्या गुणवत्ता भरी हुई है। तो वैसे तो हमारा भारत सबको पता है कि विविधता में एकता का देश है, इसमें हर कदम कदम पर विविधताएं भरी हुई हैं। वैसे ही हमारा फूड भी है, हमारा भोजन भी है। स्थान के साथ साथ हमारे फूड में भी वेरिएशन आ जाता है। दक्षिण का इडली डोसा, महाराष्ट्र का पुलाव, और वो आप राजस्थान और इधर देखिए तो आपका वही ढोकला, फाफड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब जगह जगह आप देखिए तो प्रचलन में अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। हमें क्या देखना है, हमारे सिलेबस में ये देखने के लिए मिलेगा हमें कि आहार विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भोजन की कितनी कैटेगरीज हैं। जस्ट लाइक सीरियल्स एंड देयर सीरियल प्रोडक्ट्स, यानी कि अनाज और अनाजों से बनने वाले प्रोडक्ट्स। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि आपकी फल और सब्जियां, जितने भी आपकी वसा और जो तेल हैं वो कौन कौन से हम खा सकते हैं। या आप देखिए कि हम पोल्ट्री, मीट, एग्स, फिश, इन सारी कैटेगरीज के भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और चलन में इस तरह से हम देखें कि कुछ लोग जो हैं वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं। तो दिमाग में ये भी होता है कि अगर एक गृहिणी को देखा जाए तो घर में अगर कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, तो कभी कभी अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप यह सोचने लगेंगी कि भाई जो पोषक तत्व वेजिटेरियन में है वो नॉन वेजिटेरियन के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, और जो नॉनवेज खाने वालों को मिल रहा है वो वेजिटेरियन वालों को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए अगर आपको आपके आहार के विज्ञान की संपूर्ण जानकारी होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए और आपकी सुविधा के लिए आपका यह पेपर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह वही समय चलता है या वही है जब आपको अपने गृहस्थ जीवन के लिए भी तैयार होना है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको जानना जरूरी है। दूसरा पेपर है आपका सामुदायिक विकास में प्रसार एवं संचार। हम सभी जानते हैं कि प्रसार एवं संचार के बिना समाज का जो एक समृद्ध विकास है वो इतना आसान नहीं होता। प्राचीन समय में जब संचार इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, प्रसार की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी, तो एक मैसेज को 100 लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों का समय लग जाता था। और आज क्या है, आज देखिए, आज संचार की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अभी एक जगह पर कुछ हुआ नहीं कि पूरे देश में पूरी न्यूज फैल गई। आजकल तो भाई सबके हाथ में आपका नेटवर्क है, आपका डाटा आपके साथ घूम रहा है, आपका इंटरनेट। अब तो नए नए ऐप भी आ गए हैं। आप स्नैपचैट को देखिए, आप कुछ भी कर रहे हो, स्नैप खींचा, आपने भेज दिया, दुनिया को बता दिया कि व्हाट आई एम ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रही हूँ। तो कहने का आशय यहाँ पर है कि एक संचार और प्रसार के माध्यम से हम समाज में किस प्रकार का क्रांतिक परिवर्तन लाते हुए विकास कर सकते हैं, या सरकारें किस प्रकार से यह प्रयास कर रही हैं, ये भी हम इस पेपर में हमें जानना है। अब बात आती है थर्ड पेपर के जीवन काल का विकास या अवस्थाओं के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो वो इस तरीके से मैच्योर, इतनी हाइट, इतना वेट, इतना फिजिक,
इतना मेंटल डेवलपमेंट, सब कुछ पहले से प्रिपेयर नहीं होता है। चीज़ें अवस्थाओं के साथ धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और ये स्टार्ट कब से हो जाता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में अपना स्थान लेता है, तभी ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ये आपका लाइफ स्पान डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद गर्भावस्था में 3 खंडों में, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था करके इस तरीके से आपके 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाओं से होकर के मानव जीवन गुजरता है। ऐसा नहीं है कि केवल अवस्थाएं आती रहती हैं और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो केवल उसके बाल्यकाल तक ही होता है, नहीं। वृद्धि केवल किशोरावस्था तक होती है। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते शरीर की शारीरिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है या जो सीखना है, ये जो विकास कह सकते हैं, वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक समय कुछ न कुछ नया सीखता ही सीखता है। जीवन पर्यंत उसको सीखना ही है। कभी वह कुछ नया इन्वेंशन सीखता है, तो कभी समायोजन सीखता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि सभी अवस्थाओं में व्यक्ति को किस किस प्रकार का समायोजन और किस प्रकार के विकास को पढ़ना होता है, देखना होता है, सॉरी। अब चौथा पेपर आपका है अनुसंधान, रिसर्च। रिसर्च का पेपर गृह विज्ञान में क्यों आ गया भाई? इसलिए आ गया क्योंकि यही वह स्थान है, यही वह क्लास है जहाँ से आपको आपके इस पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की जो अगला पड़ाव है, यानी कि डॉक्टरेट, उसको कंप्लीट करने की जो बेसिक फंडामेंटल जानकारियां हैं, वो आपको इस क्लास में, इस पेपर से दी जाएंगी। अनुसंधान में ही के इस पेपर में आपको बताया जाएगा कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च किया कैसे जाता है, रिसर्च कहाँ किया जा सकता है, किस बिंदु पर किया जा सकता है, किन किन चरणों से होकर गुजरता है, क्यों किया जाता है, ये सब कुछ आपको आपके इस अनुसंधान के पेपर में पढ़ना है। ओके, आपका 5वां सेगमेंट मैं कहूँगी, इसको पेपर नहीं कह सकती क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं। जैसे आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको एक लघु शोध भी बनाना होगा जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक देने के बाद आपको उस पर रिसर्च करनी होगी। वो कैसे करनी होगी वो सब कुछ आगे आपको कक्षाओं में बताया जाएगा। फाइल्स, कितनी फाइल्स बनानी है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या असाइनमेंट बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके अगली क्लासों में बताई जाएंगी। ये आपको आपके समय के सिलेबस में करना है। फिलहाल आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि गृह विज्ञान से एमए करने वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी उन्होंने नया सा एडमिशन लिया है, उन्हें अपने सिलेबस को समझना है, जिसमें पहला पेपर है आहार विज्ञान का, दूसरा सामुदायिक विकास में प्रसार एवं संचार, और तीसरा पेपर है आपका जीवन काल में विकास यानी कि अवस्थाएं, और चौथा है आपका अनुसंधान। और 5वें सेगमेंट में आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, समझनी है। तो ये सारे सिलेबस के बारे में मैंने बस एक आपको आउटलुक दिया है। मैंने अभी डीप में नहीं पढ़ाया, मैंने बस आपको एक आउटलुक दिया है कि ये आपका एक आउटलाइन है। इसी के अंदर आपका एमए गृह विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पूरा गुथा पड़ा हुआ है, यही आपको पढ़ना है। कल की कक्षाओं से मैं आपको पहला पेपर आहार विज्ञान का पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैं आप लोगों को आहार विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि नहीं ये हमारे काम की है और इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।